समोसे और चाय भी हो जाए तो क्या बात है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। अरे मैं तो हार गया भाई। पर अभी तो गेम शुरू ही नहीं हुआ दानी। अरे ये जादू टोने वाली गेम है, मैंने फिल्मों में देखा है इस तरह की जगहों पे जादू टोना होता है, मुझे डर लगता है भाई। हाँ जाहिर सी बात है दानी, ऐसे गेम्स के लिए दिमाग चाहिए होता है, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। हाँ दानी, तुम ऐसा करो कि तुम ना सांप सीढ़ी वाला गेम खेल लो। हाँ जैसे मेरे अलावा तो यहाँ पे सारे अरस्तु और आइंस्टाइन खेलने लगे हुए हैं ना। मैं क्या हूँ? तुम अली बाबा चालीस चोर। यार दानी खेलो ना, इस गेम के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। अरे यार ये मम्मी जानी वाली गेमें नहीं खेलता मैं, कोई आसान गेम लाओ। हाँ अपना दानी तो डब्बू का चैंपियन है, डब्बू का। तुम लोग अगर ऑफिस में रखो ना डब्बू, तो मैं तुम लोग को ऐसी ऐसी शॉट दिखाऊंगा ना कि एक शॉट में सारी गीटियां और डब्बू अंदर। मैं तो कहती हूँ गेम छोड़ते हैं, बातें करते हैं। देखा उस बेचारी के दिमाग को भी हाथ अटैक आना है, जोर लग रहा है ना उसका। देखा जूनी, हम दोनों को ही आता है ये गेम, ये दोनों तो बेवकूफ है। बिल्कुल सही कहा महान तुमने, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये गेम कैसे खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मम्मा का फोन। हेलो मामा। हाँ बिल सारे पे कर दिए, दूध का हाँ, बिजली का हाँ, घर का यस। और क्या रहता है? ग्रोसरी हाँ, खाना तो खाना है। चले कुछ करती हूँ। क्या हुआ सारा? कुछ नहीं, महंगाई हुई और क्या। अरे बड़ा अजीब नाम नहीं रख दिया महंगाई। पता नहीं, देखो 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 उसको क्या हुआ। हाँ मैं देखता हूँ, उसको परेशान लग। देखती हूँ। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं लगाता हूँ स्टोरी। पैसे के लिए मारी मारी फिर रही है सारा बिछाड़ी। साया मेरे बेटे, साया तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। सही बात है। तो तुम कौन से अच्छे लगते हो? हाँ बिल्कुल सावरी जादूगर, बल्कि नहीं बंदर की तरह लगते हो, और जब चलते हो तो गोरीले की तरह चलते हो, यूं यूं करके, और तुम्हारी आंखें उल्लू की। बस भाई, मैं तो ये कह रहा था कि तुम इस मूड में अच्छी नहीं लगती, तुमने तो बिल्कुल ही जहर उगलना शुरू कर दिया। सॉरी, गुस्से में ना दिल की बात जुबान पर आ गई। तुम दिल में मुझे बंदर, भालू, उल्लू, सावनी, जादूगर समझती हो, मीचनी, फपे, कुटनी, कैंची के मुंह वाली। हमेशा नहीं, बस कभी कभार जब मेरा मूड खराब होता है ना तब। अच्छा छोड़ो, ऐसा भी क्या कह दिया मामा ने जो तुम इतना मुंह बना लिया तुमने? पैसे मांगे हैं ना उन्होंने, कितने पैसे चाहिए? ओनली 50,000। इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं बैठा होता। देखा, पैसा पैसा पैसा, तानी हर चीज पैसे से क्यों मिलती है आखिर? नहीं, प्यार नहीं मिलता पैसे से मेरी जान। लो एक और जज्बाती औरत आ गई। बेटा आजकल प्यार भी पैसों से मिल जाता है, वो सच्चा हो या झूठा इसका गारंटी नहीं है कोई। चुप करो तुम। सारा बताओ क्या मसला है? मुझे कोई फाइनेंशियल इशू लग रहा है। हाँ यार, सैलरी इतनी कम है और महंगाई 5वां गियर लगा के भागी जा रही है। हाँ यार, इस महंगाई की ओवर स्पीडिंग पे चालान होना चाहिए। सही कह रही है इंस्पेक्टर साहिबा, बिल्कुल। छोड़ो ऐसे यहाँ रहे थे। बताओ मसला क्या मसला है यहाँ, क्यों इतना मुंह बनाया हुआ है? यार अभी तो बताया है, और पैसे चाहिए होते, सैलरी में गुजारा नहीं होता, और ऊपर से ना अम्मी ने ना मेरी शादी के लिए कमेटी भी डाल के रखी है। अरे तुम्हारी कमेटी का खर्चा मैं बचा सकता हूँ। कैसे? मुझसे शादी कर लो, मैं पैसे बिल्कुल नहीं लूंगा। मेरी तरफ से 2 जोड़ों में आ जाओ, बल्कि चप्पलों में आ जाओ। तुम गरीब हो ना? हाँ। फिर अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ तुम तो आईफल टावर में रहती हो ना। अच्छा यार चुप करो। सारा, मुझे लगता है तुम्हें जॉब के साथ ना कुछ दूसरा काम भी करना चाहिए। मेरा मतलब है कोई साइड बिजनेस। बताओ क्या साइड है? हाँ, और ऐसा बिजनेस करना कि जो चले, दूर दूर से लोग हैं तुम्हारे पास। दानी तुम ही बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस करे जो बहुत चले? तुम एक काम करो, तुम मोटरसाइकिल की वर्कशॉप खोलो, बल्कि पंक्चर की दुकान खोलो, वो तो बहुत चलती है भाई। पागल हो गए हो दानी, ना मुझे मोटरसाइकिल ठीक करनी आती है और ना ही पंक्चर लगाना आता है। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम काम करो? तुम बंदे रखना आगे, सेठानी बन के काउंटर पे बैठना भाई। दूर दूर से पूरे इलाकों से लोग आएगा, खुद अपनी मोटरसाइकिल पंक्चर करके तुम्हारे पास। ये आइडिया थोड़ा सही नहीं लग रहा, कुछ और बताओ। अरे तो तुम एक काम करो, नन्हे जुकाम का क्लिनिक खोल लो। बहुत फैली हुई है बीमारी आजकल, इसको भी हुई थी 4 दिन पहले। अरे यार, क्लिनिक के लिए डॉक्टर होना खुद भी जरूरी होता है। अच्छा फिर तो तुम
चाय बनाने जो, चाय का होटल खोल लो। नहीं चाय तो बोलो, तुम ना रोटियां लगाने वाला तंदूर खोल लो, उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है कोई भी। देखो ना माँ, हम ये कितने बकवास आइडियाज दे रहे हैं। यार दानी, क्या है तुम्हें कोई बिजनेस प्लान नहीं पता? कोई अच्छा सा आइडिया तो, एक तो ठंडे जोक है तुम्हारे। अरे जोक मैंने थोड़ी राइटर ने लिखे हैं, ध्यान भाई ने। मैं उनकी आपकी मुलाकात करा दूंगा, आप बता दीजिएगा। इतनी आपकी माशाल्लाह उमर शरीफ की बेटी है ना, आप बातें करने लगी हुई है। ओए इससे मशवरा ना लेना, इसने कुछ भी नहीं करने देना तुम्हें। बढ़िया ही। अच्छा मेरी जान परेशान ना हो, मैं एक आइडिया देती हूँ। तुम ना ब्यूटी पार्लर खोल लो, आईब्रो बनाना। मुझे ना धागा नहीं पकड़ना आता, कैसे बनाऊंगी आईब्रोज? तुम जहर खा के मर जाओगे। इस स्क्रीन पे खेलने का मजा ही कुछ और है। वाह भाई वाह। बिल्कुल सही बात है, हैं? इस स्क्रीन पे ग्राफिक्स कितने अच्छे आ रहे हैं ना इस गेम के। लगता है बना ही इसके लिए मैं मौजूद वहां पे, ऐसे लगता है। और तुम तो बने ही गेम खेलने के लिए, बल्कि तुम्हें तो तनख्वाही गेम खेलने की मिलती है यहाँ पे। बॉस आप क्या बकवास हो रही है? गेम खेल लो बैठे हुए यहाँ पे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैम ने तुम्हें जो बुटीक का नए लोगो बनाने कहा था, उसका क्या हुआ? अरे बॉस वो तो मैंने बना के अब कल दिखा भी दिया। और आप भूल भी गए कि उसको देख के मुझे कितनी मतली आई थी, क्योंकि मुझे गोला करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं बॉस, जूनी इज हियर, मैं दूसरा बना दूं। बॉस सारा को देखा कहीं? वो ऑफिस में कहीं खो गई है क्या? नहीं बॉस, वो बहुत परेशानी में है। क्यों? ओ मैं समझ गया, उसने पेट के दर्द की दवा नहीं खाई है ना? अरे बॉस सारा के पेट में नहीं, जेबों में दर्द है, जेबों में। हेलो, हाँ हाँ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश। बॉस आपका बेटा आ रहा है? नहीं, मैम का ऑफिशियल लड़का है। आओ बेटा आओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये जूनी साहब कौन है? तुम जूनी को उठाने आए हो? नहीं, ये मैम सितारा ने यूएसबी दी है कि नया लोगो सेव कर देते हैं। भाई आप जाके मैम से कहिएगा कि जब आप ऑफिस में आए तो जूनी साहब ऑफिस में नहीं थे। तौबा तौबा, पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे तो बंदर बन जाते थे, और आजकल तो लोग हट्टे कट्टे हो जाते हैं। तो क्या बोलूं, कहाँ है जूनी साहब? बेटा तुम उनसे कहना कि जब मैं ऑफिस पहुंचा तो जूनियर साहब खाने लेने गए हुए थे। ये यूएसबी मुझे दो, शाबाश। और उनसे कहिएगा कि वो खुद ही पहुंचा देंगे मैम को। हाँ, ठीक है। ओके ओके ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज। जूनी तुम हमें भी झूठा बना देते हो। मैंने कहा था ना फंसोगे। मैम तुम सारे के बारे में कुछ कह रही थी? हाँ बॉस, सारा बेचारी बहुत परेशान है सैलरी को लेकर, उसका सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा तो हमारा भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम परेशान हो जाए। हाँ लेकिन बॉस मैंने उसको मशवरा तो दिया कि कोई दूसरा काम भी शुरू कर ले इस जॉब के साथ, लेकिन समझ नहीं आ रहा काम क्या करें। चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ सारा के पास और मैं भी उसको कुछ मशवरे देता हूँ। बॉस मैं भी साथ चलूं? मेरे पास भी 10-12 मशवरे बैठे हुए सड़ रहे हैं। चलो ये फजूल गेम खेलने तो अच्छा है किसी गरीब के काम आ जाओ तुम। काम मका बैठे फायरिंग करते हैं तो सारी गोलियां पलट के तुम्हें ही लगती है। चलो चलो चलो। हेलो हेलो सारा। हेलो बॉस। क्या बात है माम, बताइए तुम परेशान हो? बॉस वो सारा की मामा का फोन आया। जो नहीं, ये सारी बातें मैं सारा सुनना चाहता हूँ। बोलो बॉस सारा ट्रेजेडी डाल देगी सीन के अंदर, मैं आपको नमक मिर्च लगा के सुनाऊंगा ना तो आप एंजॉय भी करेंगे। जूनी मेरी परेशानी तो मैं सिटकॉम लग रही है। तुम चुप करो, शट अप। हाँ सारा तुम बताओ क्या हुआ? बॉस घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, सब्जियां लो तो दवाई के पैसे कम हो जाते हैं, दवाई की प्राइसेस सुनो तो हार्ट अटैक बराबर से गुजर के चला जाता है। ऐसे में गुजारा कैसे हो? सारा अगर तुम अपना मेकअप का सामान कम कर दो ना तो फिर कैसा रहेगा? क्या मेकअप खरीदना छोड़ दूं? सर अगर लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो जूनी और दानी की तरह लगने लगेंगी। बिल्कुल ठीक बात कर रही हो, शुक्र तुमने मेरा नाम ले लिया। मैं कह रहा था कि तुम, अच्छा तो तुम इसका मतलब और काम शुरू करना चाह रही हो? यस। पर मैं क्या करूंगी, मुझे तो ड्रामा प्रोडक्शन के अलावा कुछ नहीं आता। अगर वो काम भी तुम ठीक से कर लेती सारा तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाती और तुम्हारा गुजारा हो जाता। बेवकूफी की बात मत करो, ये नामुमकिन बात है। बी रियलिस्टिक। तो ऐसा करो सारा कि तुम खाने पीने का सप्लाई के काम शुरू करो ऑनलाइन। पर मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता सिवाय चाय के। चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। और जिस किस्म की चाय तुम बनाती हो वो तो बिकने से रही, हम कैसे जहर मार करते हैं हमारे दिल से पूछो। अच्छा मेरे पास एक आइडिया, तुम ऐसे करो YouTube चैनल बना लो अपना। वेरी गुड बॉस, बिल्कुल आपने मेरा आइडिया चुरा लिया, मैं भी यही कहने वाला हूं। पर मैं उसमें डालूंगी क्या? मुझे तो ना गाना आता है और ना नाचना। तुम डालो I to I।
तुम ऐसा करोगे? अरे भाई आजकल तो लोग हर तरह की वीडियोस डालते हैं, अपने घर की, अपने लॉन की, कुत्ते को नहलाते हुए, बिल्ली को कंघी करते हुए, कुछ भी डाल देना। तुम सुबह से शाम तक का रूटीन डाल लो। हाँ? पर मैं किसका रूटीन दिखाऊंगी? अपनी रूटीन सारा, कि तुम दफ्तर कब आती हो, दफ्तर में क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं हम लोग, सब 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 सब। जबरदस्त बॉस, आप तो अपना बॉस वाली हरकतें करना शुरू कर दी आपने। क्या लोग मेरा YouTube चैनल देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे भाई, जब हम भी आएंगे तुम्हारे वीडियोस में लोग देखेंगे ना। और हमारे कितने फॉलोअर्स हैं वो भी तुम्हारे चैनल को देखेंगे। बस कर दो जूनी, मैंने तुम्हारा इंस्टा अकाउंट देखा है, पूरे 15 फॉलोवर्स है तुम्हारे, वो भी फेक। अरे भाई डोंट वरी, सबके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। ओके ठीक है बॉस, आप लोग ना अपनी अपनी जगह पे जाएं, मैं सबके पास बारी बारी आती हूँ कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए। बिल्कुल ठीक, आओ ठीक, हम जा रहे हैं। अब मैं वीलॉग्स बनाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी, यूट्यूबर, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा खान और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं अपने ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। ये ऑफिस एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ हम ड्रामे बनाते हैं और यहाँ मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ यहाँ पे सबसे दिखने वाले चेहरे को। हेलो दानी। हेलो सारा, आप आ गई? घर में सब कैसे हैं? आपकी बिल्ली ने बच्चे दे दिए? दूध आ रहा है आपके पास? पानी ठंडा है या गर्म? क्या चल रहा है? मौसम कौन सा है आपका? दानी ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं पूछूंगी। दानी यहाँ पे आउटडोर का काम देखते हैं। लाइन प्रोड्यूसर बोलने तो मैं बता दूंगा तुम किचन में काम करती हो। वेरी फनी दानी। दानी जरा थोड़े छिछोरे हैं गाइस। वैसे ये जितनी भी प्रोडक्शन की अरेंजमेंट है वो सारी यही करते हैं। हाँ, आपका भी कोई काम हो, कोई फंक्शन हो, मुझे बताएगा, मैं ऐसी अरेंजमेंट करूंगा। किसी की शादी, किसी की सालगिरह, किसी का खतना, किसी के वो सारे मसले मसाइल के हल आपका भाई दानी बगैर खांचे लगा के करेगा। ठीक है ठीक है। वैसे ये बताइए दानी जी के प्रोडक्शन मैंने सुना है कि बहुत आसान काम है। बकवास बात है, एकदम बकवास है। अब प्रोडक्शन बकवास बात है? नहीं, ये जो लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन आसान है, पैसा कमाना कोई आसान काम है? हाँ? पूछो उस बंदे से जो गुब्बारे बेचता, गुब्बारे फर के उसके जो है वो जवाब दे देते, भाई तू मशीन ले ले यार। वेरी सैड। अच्छा आप मुझे बताइए कि प्रोडक्शन से पहले की सारी तैयारियां कैसे होती हैं और वो जो सारा सामान है वो आप कहाँ से खरीदते हैं? नहीं, मैं आपकी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, ये बातें राज में ही रहेंगी। ओह ठीक है गाइस, तो दानी के खांचों से पर्दा नहीं उठाते। दानी आप हमें ये बताएं कि आर्टिस्ट शूट पे क्या खाते हैं? अरे वही जो घर में नहीं खाते। क्या मतलब सारे आर्टिस्ट भूखे नंगे होते हैं? नहीं, सारे तो जो होते हैं, कुछ होते हैं चिचोने टाइम जो घर में निहारियां खा के आते हैं, हमें 2000 रुपए का सैलेड खिलाओ, हम डाइट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि आर्टिस्ट को लाइनअप भी आप करते हैं? हाँ, अम्मी का देंगे। हमारी प्रोडक्शन वाली लड़की तो एक नंबर की निकम्मी है। दानी प्रोडक्शन की बंदी मैं हूँ। अरे नहीं, मैं पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए तो उसे निकाल दिया, तो निकम्मी थी। आप तो एकदम आइटम टाइम पीस पटाखा बम डिशुम डिशुम ओए। अच्छा ठीक है दानी, बस सही है। ओके गाइस, अब मैं आपको डिपार्टमेंट के बाकी रूल्स मेरा नंबर ले लें अगर आपको कोई काम हो। अच्छा दानी हो गया बस हो गया। मेरा नंबर 0 हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं एंटर हो चुकी हूँ रोल कैमरा एक्शन के ऑफिस में और मैं यहाँ रोज ही आती हूँ और रोज ही इतनी एक्साइटेड होती हूँ। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपनी एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर से, जो कि इस वक्त काम में मसरूफ है और यकीनन ये शूट का शेड्यूल बना रही होंगी। हेलो माहम। हाय। माहम माहम आप प्लीज लैपटॉप ऑन तो कर लें टाइपिंग से पहले। ओह, काम कर करके इसकी बैटरी डेड हो गई आई थिंक। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि अब तक आप कितने ड्रामों में डायरेक्टर्स को असिस्ट कर चुकी हैं? ऑलमोस्ट 100+ ड्रामा। सो सारा क्या हुआ, गले में कुछ अटक गया है, पानी लाऊं? हाँ तुम्हारे 100 ड्रामे नहीं। अच्छा और बताइए ना प्लीज फ्रेंड्स को। बेसिकली हमारी प्रोडक्शन में सीरियल्स होते हैं, सोप्स होते हैं, सिटकॉम्स होते हैं, टीवी सीरीज और टेलीफिल्म्स वगैरह। इतना सब कुछ कर लिया? फिर तो आप काफी थक गई होंगी। नहीं थकी नहीं हूँ, लेकिन थक जाती हूँ क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि 2 दिन तक घर नहीं जा सकते। जैसे अम्सा इंजिला को बहुत काम देती है वैसे सेम। हाँ सही कह रही हो, तभी हमारा हर काम अटका हुआ रहता है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीन डिविजनिंग क्या होती है? बेसिकली सीन डिविजनिंग इसे कहते हैं कि जैसे ये ऑफिस एक लोकेशन है, तो यहाँ कहाँ कहाँ सीन होने हैं, कहाँ लाइट रखनी है और किस एरियाज में शूट करना है, तो पहले वो शूट करते हैं, बाद में दूसरे एरिया पे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सीन डिविजनिंग। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, फिर हमारा कोई काम क्यों नहीं होता? यार ये नहीं बताना है वीडियो में। ओह सॉरी, मैं ये वीडियो एडिट कर दूंगी। तो गाइस, अब मैं आपको दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा रही हूँ, वहाँ मैं आपको मिलवाऊंगी डीओपी यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी से। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मजे की वीडियो बन रही है ना? हाँ, मजे से याद है, काम कर करके मैं थक गई, भूख लग रही है मुझे। यार सारा चुप करके पहले काम करो, चलो जाओ। ओके, फिर मैं जूनी के पास जाती हूँ। यार मैं भी अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, अगर इसका चैनल चल गया तो अमीर हो जाएगी और तो थ्राएगी। मैं भी कुछ अपना चुपके से बनाती हूँ। जी नाजरीन, अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पार्क में आ गई, लेकिन ये कोई पार्क नहीं, ये हमारे ऑफिस का लॉन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे शहर के, मुल्क के सबसे बड़े कैमरामैन जूनी के साथ। हेलो जूनी जी। हेलो सारा, ये क्या हो रहा है? आपकी वीडियो बना रही हूँ, और क्या। लो भाई, गोरकन की कमर खोद रही है। ये क्या बोल रहे हो यार, कोई अच्छी मिसाल दो यार। अच्छा ओके ओके, क्यों बोलो क्यों? क्यों क्यों क्यों? लो भाई, डेंटर की गाली कहीं डेंट निकाल रही हैं आप। यार कोई अच्छी मिसाल, वो हलवाई वाली मिसाल दे दो। हलवाई? हाँ ठीक है ओके। अरे हलवाई के रसगुल्ले बना रही हैं आप। बस रहने ही दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? कौन सा? ये जो आप करते हैं इस कंपनी के लिए। ओह, मैं तो बचपन से ही इन फूल पत्तियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये घास जो है ना मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया। मैं इसमें लौट जाया करता था बचपन में, कभी कभार खा भी लेता था इसको। जूनी, कौन से काम की बात कर रहे हो तुम? ये जो काम मुझे कंपनी ने दिया है माली का। मैंने तुम्हें एज अ कैमरामैन इंट्रोड्यूस किया है। पहले मैं घर वालों की वीडियोस बनाया करता था, फिर मेरी तरक्की हुई और मैं रिश्तेदारों की शादी ब्याह की तकरीबात कवर करने लगा, लेकिन किसी ने मुझे कभी कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया। फिर मैं दिल बर्दाश्ता होकर शोबिस इंडस्ट्री के अंदर कैमरामैन लग गया। व्यूअर्स देख रहे हैं आप, जिसे दुनिया भर ने ठुकरा दिया वो इंडस्ट्री में डीओपी बन गया, तभी तो हमारे ड्रामों की ये हालत है। अच्छा सारा, तुम्हारी वीडियो भी बन रही है। अब मैं बताऊं कि किचन में तुम कितने भंड मारती हो। सॉरी। अच्छा जी जूनी जी, ये बताएं कि आपका फेवरेट कैमरा कौन सा है? कैमरा कोई सा भी हो, कैमरा मैन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा मैन जो है वो अपने कैमरे को एक बीन की तरह इस्तेमाल करता है, फिर सारे सीन उसके सामने नागन की तरह नाचने लगते हैं। हाँ, ये अच्छी मिसाल है। जूनी, आपने कोई फिल्म की है क्या? ड्रामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन बहुत अनकरीब मैं हॉलीवुड की फिल्म करने वाला हूँ, MI9। चले, आई थिंक अब हमें अंदर चलना चाहिए, मैं आपको अपने डायरेक्टर से मिलवाती हूँ। सारा, कैसा दिया मैंने? बहुत ही घटिया कमेंट्स आने वाले हैं। क्या? जेलस, एवरीबॉडी इज जेलस। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको लेके आई हूँ अपने ऑफिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिएटिव एरिया। यहाँ पे हमारे ड्रामे एडिट होते हैं, उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है। और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे डायरेक्टर साहब से, जो कि आगे के ड्रामों के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हेलो बॉस। अरे बॉस क्यों कह रही हो, मेरा नाम लो ना पूरा। बॉस, लेकिन लोग तो आपको जानते हैं ना। अरे कोई नहीं जानता मुझे। असल में मैं कहना चाह रहा था कि भाई बात ये है ना कि तुम्हारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल लोग शायद मुझे ना पहचानते हो, इसलिए मैंने कहा कि प्रॉपर इंट्रो करा दें। इंट्रो अभी कराती हूँ। ये है हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोफेशनल और वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर विकी साहब। सारा कैसी हो तुम? सर मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आप पार्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं? नहीं, तुम गलत समझी। असल में मैं इंडस्ट्री जो है ना वो मुझे एक इंस्टीट्यूट का दर्जा देती है, मैं उन लोगों को सिखाता रहता हूँ, लेकिन आजकल मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस पीसी के थ्रू? नहीं, इस पीसी के थ्रू तो मैं अपनी टीम को ब्रीफ दूंगा ना, ऑनलाइन ब्रीफिंग। बॉस, इस तरह तो आपने कभी काम नहीं किया। अरे आगे प्रोफेशनली इस तरह काम किया जाएगा। ओके बॉस, तो मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट पर इस वक्त कितने ड्रामे हैं? लातादाद, बेशुमार, मुझे खुद याद नहीं है। सर एक दो के तो नाम बताएं, मेरे फ्रेंड्स जानना चाहते हैं। मेरा अभी तक एक ही ड्रामा ऑन एयर हुआ है, उसका नाम था इश्क निकम्मा नाकारा।
लेकिन उसके बाद मेरे को ड्रामा ऑन एयर नहीं हो सका। क्यों सर, क्यों ऑनर नहीं हुआ है? उसकी वजह असल में ये कि हाँ, उसकी वजह ये कि मैं जिस स्केल पे काम करता हूँ ना, मुझे उस हिसाब से स्क्रीन नहीं मिलती। तो फिर ये नए ड्रामे आप कहाँ चलाएंगे? कहीं नहीं, यहीं बैठ के देखेंगे अपने क्रिएटिव रूम में। अच्छा चलिए ये बताएं कि मेरी सैलरी कब बढ़ेगी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये सवाल तुम्हें बॉस से करना चाहिए। जब अपने लिए बात करो तो मेरे लिए बात कर लेना प्लीज। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि एक प्रोडक्शन हाउस के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन होते हैं। बस एक पोस्ट बाकी रह गई है, वो है प्रोड्यूसर साहिबा की, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवा नहीं सकती, तो मैं अपने व्लॉग का यही इख्तिताम करूँगी। बहुत जल्दी आपसे मिलेगी आपकी सारा। टिल देन टेक केयर। सर अच्छा हो गया ना? बहुत अच्छा हो गया। इसे जल्दी फाइनल करो और अपलोड कर दो। सर लेकिन मुझे नहीं आता इसको एडिट करना। मैं दानी लोगों की हेल्प लेती हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं भी व्लॉग पे आऊंगा, वो वायरल हो जाऊंगा, वायरल। देखो जूनी मेरी बात मानो, चोरी करना किसी मसले का हल नहीं होता। पैसे वापस कर दो मेरे। कौन से पैसे? मेरे 15 रुपए तो गायब है अभी। अरे सारा सारा वीडियो बन गई सारी। किसी का कुछ ज्यादा था ही नहीं बताने के लिए, इसलिए जल्दी फ्री हो गई। सारा, जब तुम्हें इन वीडियोस की पेमेंट मिलना स्टार्ट होगी तो हमें भी पैसे दोगी ना? अरे ओ गरीब के बच्चे, तुम तो पोलियो के कतरे पिलाने वाले लड़कों से भी पैसे मांग लोगे। ओ हेलो, हम जब वीडियोस में हैं तो पैसे हमें भी मिलने चाहिए ना? शुक्र करो तो मैं वीडियो में ले लिया, वरना तो लोग शादी के ग्रुप पिक्चर से भी ना तुम्हें एडिट कर देते हैं। अरे वाह यार, शायद तुम्हारा तो दिमाग यूट्यूबर बनते फन फन चलना शुरू हो गया। सारा, वहाँ हम सारी वीडियोस बन गई, तो अपलोड करो ना जल्दी से। हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले उसे एडिट करना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह दी, अब जूनी भाई की याद आएगी और जूनी पैसे चार्ज करेगा इसके। ओ भाई हल्के हो जाओ, यहाँ पे ना एक और बंदा भी है जिसको ये सारा काम आता है। वाह दानी, तुम्हें मोबाइल में एडिटिंग करनी आती है? नहीं मैं माम की बात कर रहा हूँ। ओके माम, तुम एडिट कर दो। मुझे तो नहीं आती, चलो शायद कुछ ना कुछ बनी जाए। हाँ, जब समझ में ना आए ना तो जूनी को याद कर लेना। सारा वीडियोस कहाँ है? गैलरी में। हम हैं गैलरी में। अरे इतनी कॉमेडी, शुक्र है तुमको शिटकॉम नहीं कर रहे। सारा यहाँ नहीं है कोई वीडियो। लाओ दिखाओ, सारी वीडियोस कहाँ गई? अरे तुमने वीडियो सेव तो की थी ना सारा? वो तो खुद ही सेव हो जाती है ना। नहीं सारा, इस ऐप में वीडियो सेव करनी पड़ती हैं। सारा, हमारी हमदर्दी और हमारी हंसी तुम्हारे साथ है। अरे भाई तुम फिर आ गए? मैम कब से वेट करी, जूनी भाई आए कि नहीं? अरे जूनी भाई तुम्हारे सामने तो खड़ा है, ये है जूनी। क्या रोका? अभी मैम को बताता हूँ। अरे भाई सुनो तो, अरे रुको तो। अरे जा रहे हो तुम, क्या बात है?